हेलो बच्चों, ईद उल फित्र और रामनवमी की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ वीडियो बंद थी, कुछ समय अभाव के कारण यह रमज़ान चल रहा था, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। और अब उम्मीद है कि हम प्रतिदिन एक वीडियो बनाते रहेंगे और आप सभी बच्चों जो है इसको पूरी तरह से पूरी वीडियो देख करके, पढ़ करके और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आइए, गोली लेंस में कुछ बिंदुओं पर चर्चा रह गई थी, उस पर हम पहला बिंदु है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता पावर ऑफ ए लेंस, यह है। क्या है, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। इसमें 1 नंबर का सवाल या अंकित प्रश्न दे देते हैं 1 नंबर का, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। लेंस की क्षमता इस बात पर निर्भर, किसी भी लेंस की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अधिक से अधिक अपकेंद्रित या अपसरित कर देता है। ये तब संभव होगा, अधिक से अधिक अपकेंद्रित तब कर सकता है जब उसकी फोकस दूरी कम होगी। अर्थात लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी पर निर्भर करती है। यदि फोकस दूरी कम है, किसी भी लेंस की फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता अधिक होगी, और फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता कम होगी। जितने कम फोकस दूरी लेंस की होगी उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यूँ कह लीजिए, किसी भी लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी के प्रतिलोम या रेसिप्रोकल होती है। यह है किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम होती है। प्रतिलोम या ब्रैकेट में लिख दें रेसिप्रोकल। होती है। जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। मीटर में है, यह है। देखिए, किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम होगी। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। फोकस दूरी कम है, क्षमता अधिक। फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता कम। यह है इसका। और अगर हम क्षमता को P से प्रदर्शित करें और फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करें, तो क्षमता बराबर हो जाएगा, यानी P बराबर हो जाएगा P बराबर 1/F। मीटर में, ये मीटर में, यह या देखो P बराबर हो जाएगा 100/F सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में
यह है होता है क्षमता का सूत्र। P बराबर 1/F, जहाँ पर फोकस जो है दूरी मीटर में नापी गई हो और अगर सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/F होगा। अब इसमें F का मान हम रख देंगे तो क्षमता निकल आएगी। जैसे कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी लेंस की फोकस या लेंस की फोकस दूरी बराबर ऋण 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात करो। क्षमता P बराबर क्या होगा देखो, तो इसको निकालने के लिए सूत्र आपने रख दिया। P बराबर हो जाएगा 100, चूंकि सेंटीमीटर में है ये तो 100/F। F का मान जो है दिया हुआ है -20, तो देखिए ये हो जाएगा 20, 25, 100 बराबर ऋण 5 डायोप्टर। क्षमता का मात्रक SI प्रणाली में क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ये होता है क्षमता का मान। अब देखिए इसमें -5 डायोप्टर का मतलब ये है, या 20 सेंटीमीटर, यहाँ हमने माइनस लिखा फोकस दूरी, इसका मतलब है कि अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर अवतल लेंस है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। इस तरह से ऋण 5 डायोप्टर, इसकी क्षमता जो है 5 डायोप्टर। देखिए जब आप चश्मा बनवाने के लिए जाते हैं दुकान पर तो पावर नापता है, वो कहता है 2 पावर, 3 पावर, 1.5 पावर, 1.25 पावर, 0.5 पावर। तो वो पावर सिर्फ कहता है, उसका मात्रक नहीं, डायोप्टर नहीं, वही क्षमता होती है। कभी अगर अवतल लेंस लगता है तो ऋणात्मक, चश्मे में अगर अवतल लेंस लगता है तो ऋणात्मक पावर आएगा, और अगर उत्तल लेंस का लगाया जाता है चश्मे में तो वो धनात्मक पावर आता है। इस तरह से वो क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। और अवतल लेंस में ऋणात्मक क्षमता जो है अवतल लेंस में सदैव ऋणात्मक में आएगी, और जो उत्तल लेंस अगर है तो क्षमता जो है उसकी धनात्मक होगी। और इस आधार पर हम निकाल सकते हैं। अगर आपको मालूम है, ये कह दिया जाए सवाल में कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर, P बराबर ऋण 5 डायोप्टर ये दिया हुआ है, तो पूछ ले उसकी फोकस दूरी क्या होगी, या बराबर क्या, पूछ लिया करिए सवाल में। 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो आप सूत्र रख दीजिए। यहाँ डायोप्टर है ना, तो देखिए P बराबर लिख दीजिए 1/F। तो ये बराबर देखो PF का गुणा कर दीजिए, PF बराबर हो जाएगा 1। तो F P बराबर पूछा जा रहा है F, तो F बराबर हो जाएगा 1/P। P का मान देखिए यहाँ दिया हुआ डायोप्टर ऋण 5 डायोप्टर है, तो देखिए हो जाएगा ये बराबर 1/5, यही तो हुआ 1/5। तो ये हो जाएगा 0.2, ये इसका जो फोकस दूरी 0.2 मीटर, या हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल रही। देख लिया। अब चूंकि ये ऋण है तो यहाँ ऋण में इतना ऋणात्मक, अर्थात फोकस कौन सा लेंस है, ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब लेंस जो है वो अवतल लेंस,
उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक। ये है, इसमें एक आध हम न्यूमेरिकल बता दें। फिर से एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात करो। देखो बहुत इजी सवाल है, तुरंत सूत्र रख दीजिए। P बराबर एक क्षमता का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, P बराबर 1/F। ये F जो है क्षमता का है और F जो है फोकस दूरी है। अब चूंकि उत्तल लेंस है तो F का मान देखो, F है उत्तल लेंस है, इसका मतलब फोकस दूरी धनात्मक है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर ये धनात्मक है क्योंकि उत्तल लेंस है। तो देखिए ये हो जाएगा 1/50 है ना, बराबर तो 0.50 हो गया। इसको 100 कर दीजिए, या सेंटीमीटर है ना, तो या इसको रुक जाओ, ये 1 तो P बराबर दूसरा सूत्र एक है, या है P अगर सेंटीमीटर में दिया है तो P बराबर 100/F हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 100, ये हो गया। F का मान हमको मालूम है धनात्मक, ये 50 है, तो ये कट गया। 50 दूनी 100 बराबर 2 डायोप्टर। ये इसकी आ गया सवाल का हल। उत्तर है यही, 2 डायोप्टर आ जाएगा। और पार्टी बार आया, इसका मतलब है कि उत्तर लेंस। ये इस तरह से 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है और बहुत इजी है। आप लोग सूझ जानिए और उसके मान को, फोकस दूरी को रख दीजिए और निकल आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर दिया हुआ है क्षमता दी हुई है फोकस दूरी ज्ञात करना। देखो किसी एक आंशिक प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता ऋण 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, यह लेंस किस प्रकृति का है। तो आपको मालूम है, देखिए P क्षमता माने P बराबर है ऋण 2, P बराबर हो गया। यह हमको ज्ञात करना फोकस दूरी, ये ज्ञात करना है। बस सूत्र में लिख दीजिए, P बराबर होता है 1/F। ये देखिए तो PF का करी गुणा PF बराबर होगा 1, तो F बराबर हो जाएगा 1/P। तो 1/P का मान है 1 हो गया ये, और P का मान है ऋण 2 डायोप्टर। तो इसको काट देंगे, 2 × 10, 0.5 मीटर फोकस दूरी आ गई। यह बराबर होगा 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। ये उत्तर है। इस तरह से सवाल लगा सकते हैं के संयोजन की क्षमता। ये एक बिंदु ये है लेंस के संयोजन की क्षमता। देखिए कभी कभी वो प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब या सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए कई लेंसों को संयोग करके रखा जाता है। जब इसको संयोग करके, मान लीजिए 3 लेंस 4 लेंस है, एक लेंस है कि जिसकी क्षमता जो है P1 है, दूसरा लेंस है जिसकी क्षमता P2 है, तीसरा लेंस है जिसकी क्षमता P3। तो इन लेंसों की संयोजन की क्षमता क्या होगी, इसमें क्या करेंगे आप, P बराबर जो हो जाएगा, यानी संयोजन की क्षमता का मतलब सभी लेंसों के वो क्षमताओं का बीजगणितीय योग जो है उसकी संयोजन क्षमता कहलाएगी। उन सभी लेंसों की संयोजन की क्षमता होगी। जैसे एक P1 है, एक लेंस है P1 जिसकी संयोजन क्षमता P1 है, और दूसरे की संयोजन क्षमता नहीं, क्षमता P1 है, दूसरे लेंस की P2 है क्षमता, तीसरे
P2 है, तीसरे लेंस की क्षमता जो है P3 है। अब इनको हम संयोजित किए हुए हैं, तो अब ये देखना है कि संयोजित किए गए लेंसों की कुल क्षमता क्या होगी। तो इन लेंसों का संयोजन, जो लेंस संयोजित किया जा रहा है, उन लेंसों के व्यक्तिगत क्षमताओं का बीजगणितीय योग के बराबर संयोजन क्षमता होगी। जैसे P बराबर तब हो जाएगा P बराबर P1 धन P2 धन P3, चाहे जितने लेंस हों, सबके व्यक्तिगत लेंसों के व्यक्तिगत क्षमताओं का बीजगणितीय योग, क्षमताओं का बीजगणितीय योग जो होगा कुल क्षमता के बराबर संयोजन की क्षमता कहलाएगा। यह है, जैसे मान लीजिए एक लेंस है, जैसे इसकी संयोजन क्षमता, एक सवाल हम बता दें, इसकी P1 बराबर है ऋण 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर हो गया, ये एक लेंस है। दूसरा लेंस है P1 बराबर P2 बराबर है धन 3 डायोप्टर। 3 डायोप्टर क्षमता इसकी है, दूसरे लेंस की। P2 की, P3 की क्षमता जो है ऋण 4 डायोप्टर है। इन लेंसों को संयोजित किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि स्पष्ट जब संयोजित कर देंगे तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा और सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए इसको समायोजित किया जाता है। अब देखिए, इसका बीजगणितीय योग का मतलब ये प्लस माइनस, और ये ध्यान देते हुए यहाँ जोड़ना है। P1 का मान देखिए हो जाएगा ऋण 2, अब ये हो गया धन P2 का मान देखिए है धन 3, ये हो गया, और यहाँ धन ये ऋण 4, जितने भी होंगे ऋण 4, ये देखिए हमने लिख लिया। अब बीजगणितीय योग 4 2 6, देखिए ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, 4 2 6 ऋण 6 हो गया, ये हो गया धन, और ये धन 3 है, देखिए ये 3 हो गया, पॉजिटिव है, तो 6 में से 3 गए, बराबर हो जाएगा ऋण 3। तो देखिए यही इसकी क्षमता जो कुल संयोजन की क्षमता जो होगी P बराबर 3 डायोप्टर। ये है इस तरह से संयोजन की क्षमता हम आंकिक प्रश्न हल कर सकते हैं। जितने भी लेंस हों, 10 20 30 चाहे जितने हों, सबकी आप क्षमता, व्यक्तिगत क्षमताएं लिखते जाइए और उनका बीजगणितीय योग कर दीजिए, प्लस माइनस रख करके बीजगणितीय योग कर दीजिए। जो क्षमता आएगा वो संयोजन क्षमता कहलाएगी। P बराबर देखिए, P बराबर हो जाएगा ऋण 3 डायोप्टर। तो ये हो गया आपका ये संयोजन, लेंस की संयोजन क्षमता। ये भी एक नंबर में पूछा जाता है। चलो, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, कांच की समतल प्लेट, ये 3 चीजें दी हुई हैं। और आपसे पूछा जाए इसकी पहचान बताओ, कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस है, कैसे कौन सा जो है कांच की प्लेट। तो देखिए 2 तरह से हम इसको जानेंगे। पहली एक वो स्पर्श करके, स्पर्श द्वारा, एक मेथड है स्पर्श द्वारा। कैसे है? हम स्पर्श, देखिए जैसे उत्तल लेंस है तो आपका ये बीच में ऐसे होगा, ये उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे पतला। अवतल लेंस जो है
किनारे पे मोटा, ये किनारे पर मोटा, बीच में पतला। और कांच की प्लेट जो है इस शीशे की कांच की प्लेट है। ये देखो कांच की प्लेट। अब तीनों को हमें पहचान करनी है, तो स्पर्श करके हम उसे हाथ से देखेंगे। अगर ऊपर की तरफ पतला हो, दोनों किनारे पे पतला, बीच में मोटा है, तो वो होगा उत्तल लेंस। दूसरा वाला देखिए, अगर किनारे पर मोटा, दोनों तरफ दोनों किनारों पे मोटा हो, बीच में पतला है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। ये तीसरा जो है कांच की समतल प्लेट, हाथ से स्पर्श करने पर चारों तरफ बराबर हो, तो इसका मतलब है कि वो कांच की समतल प्लेट। ये तो स्पर्श द्वारा, ये एक तो स्पर्श द्वारा हमने बताया कि उसकी पहचान कैसे करेंगे। दूसरा है प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देख के कागज, कॉपी के, किताब के ऊपर आप उसको रखिए। अगर बड़ा सा प्रतिबिंब, बड़ा सा अक्षर दिखाई पड़े, करीब में रखिए और बड़ा सा अक्षर दिखाई पड़े, तो ये समझिए कि उत्तल लेंस है। और ऊपर करिए उसी लेंस के, उसी लेंस पे और दूर ले जाइए उसी लेंस को किताब से, और अगर उल्टा दिखाई पड़े तो उत्तल ही लेंस कंफर्म हो गया। समझ गए कि वो कॉपी के ऊपर, हमने किताब के ऊपर रखा लेंस को, कुछ दूरी पर बड़ा सा दिखाई पड़ रहा, सीधा लेकिन है प्रतिबिंब, सीधा अक्षर दिखाई पड़े, तो इसका मतलब उत्तल लेंस की संभावना है। दूसरा, और ऊपर हम ले आए, अगर उल्टा दिखाई पड़े प्रतिबिंब, यानी अक्षर उल्टा दिखाई पड़े, कंफर्म हो गया कि वो लेंस जो है उत्तल लेंस ही है। एक पहचान उत्तल लेंस की। दूसरा, अवतल लेंस की पहचान क्या है? कॉपी के ऊपर उसको रखिए, किताब के ऊपर, हमेशा जो है सीधा, उल्टा, दूर ले जाइए चाहे करीब लाइए, दोनों स्थिति में करीब लाइए, दूर ले जाइए। अगर सीधा ही बनता है तो वो जो है अवतल लेंस होगा। या इसमें तो देखिए, एक बार सीधा बनेगा बड़ा, और दूर कॉपी के ऊपर, किताब के ऊपर और दूर ले जाएंगे, दूरी पर ले जाएंगे तो उल्टा बनेगा, तो इसका मतलब उत्तल लेंस है। अवतल लेंस में सदैव चाहे करीब ले जाइए चाहे दूर ले जाइए, प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, तो वो जो है अवतल लेंस होगा। और कांच की समतल प्लेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप रखिएगा, जैसे वो अक्षर है, जितना बड़ा है, सीधा है, जैसा है वैसा ही दिखाई पड़े प्रत्येक स्थिति में, तो वो समझ जाइए कांच की समतल प्लेट। तो ये पहचान हो गया। अब इसमें रह गया है कि गोली लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। गोली लेंस का उपयोग देखिए, घड़ी साज लोग घड़ी को बनाते समय पुर्जों को देखने के लिए आंख पर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह डॉक्टर जो होता है, ये मैं बता रहा हूँ लेंस का उपयोग। लेंस का उपयोग क्या है? पहली बात तो होता है, घड़ी साज लोग छोटी छोटी पुर्जों को देखने के लिए आंख के ऊपर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, डॉक्टर जो होते हैं, नाक के अंदर, गले के अंदर, मुंह के अंदर, वो अंगों को देखने के लिए क्या कहाँ कमी है, कैसा, उसको देखने के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक तो दो हो गया। तीसरा, जो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, या दूरदर्शी जिसे कहते हैं, उसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, जो चश्मा बनता है, उसमें आँख की वो स्पर्श दिखाने के लिए
जैसा जरूरत होता है उत्तल लेंस लगाते हैं या अवतल लेंस, उसको नापते हैं कि कै डायोप्टर का पावर है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है। अगर ऋणात्मक है तो वो समझ जाइए कि वो अवतल लेंस लगेगा, और धनात्मक में अगर आता है तो वो जो है उत्तल लेंस लगेगा। तो इस तरह से उसका उपयोग चश्मे में वस्तुओं को देखने के लिए आँख पे लगाया जाता है। बस ये सुनो, ये वीडियो खत्म, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसको इस पे जो है आप विधिवत इस पर स्टडी करिए, देखिए, समझिए और लाभान्वित हुए। धन्यवाद।